7वें अध्याय में 1 से 3 श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को सत्य स्वरूप का तत्व सुनने के लिए सावधान कर उसे कहने की प्रतिज्ञा की। फिर उसे जानने वालों की प्रशंसा करके 27वें श्लोक तक उस तत्व को विभिन्न तरह से समझाकर उसे जानने के कारणों को भी अच्छी तरह से समझाया। और आखिर में ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित भगवान के समग्र स्वरूप को जानने वाले भक्तों की महिमा का वर्णन करके वह अध्याय समाप्त किया। लेकिन ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, इन 6 बातों का और मरण काल में भगवान को जानने की बात का रहस्य समझ में नहीं आया। इसलिए अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? श्रीमान भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्मा है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। इसलिए है अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 से 18। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है
वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्यरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित सन्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात मैं उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर तथा क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। हे अर्जुन, ब्रह्मा लोक सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और सहस्त्र चतुर्युगी पर्यंत एक रात को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 19 से 28। हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी पीछे लौटकर नहीं आते और जिस मार्ग में गए हुए योगी पीछे लौटकर आते हैं,
उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मा पुरुष पहले ब्रह्मा लोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण है अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्मयोग नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ।